भक्ति का कोई सार नहीं है। और आप सबको गुरु दीक्षा लेना चाहिए, किसी न किसी मानव से, जिस पर विश्वास हो, जो धर्म आचरण कर रहा हो, जो धर्म के मार्ग में चल रहा हो, जो जिससे हम अपना सुख दुख जाकर बता सकें। क्योंकि गुरु के पास पहुंच जाएं, आजकल क्या होता है कि आप सब गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो बहुत बड़े हैं या जिससे आप कभी मिल नहीं सकते। गुरु दीक्षा तो ले लिया, मान लो आपका कभी आप दुखी हैं और कोई सलाह लेना है, कोई गुरु जी को बताना है, तो आप गुरु जी तक पहुंच तो जाओ, नाम के पीछे मत भागो कि किसी का बहुत नाम है तो हम उसके पीछे चले गए कि नहीं ये गुरु जी अच्छे। आज यही है, आप सब लोग भी यही करते हैं। गुरु दीक्षा उससे लेना चाहिए जो योग्य हो, जो आपके कष्ट को दूर कर सके, आपको सदमार्ग में ला सके, आपको कुमार्ग से निकाल कर सदमार्ग की ओर ले जाए, वो गुरु है। गुरु वो नहीं कि जो धन का हरण कर ले, क्योंकि आजकल के अनेक गुरु हैं जो केवल धन का हरण करते हैं। गुरु लालची लोभी चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। अगर चेला लालची है और गुरु लोभी है तो ऐसे गुरु और चेला दोनों नरक में जाते हैं, नरक में जाके पढ़ते हैं। इसीलिए अगर शिष्य को तो प्रयत्न करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है गुरु जी को समर्पित कर दें तो अच्छा है, क्योंकि गुरु को देने में हमें जीवन में घाटा नहीं लगने वाला। भगवान को देने में, परमात्मा के चरणों में समर्पित करने में हमें जीवन में घाटा नहीं लगने वाला। आपने जो परमात्मा को दिया है वो आपको 10 गुना होकर जीवन पर्यंत यहाँ तो प्राप्त होगा ही, यहाँ से जाने के बाद भी प्राप्त होगा। और गुरु जी ऐसा भी नहीं कहते, भगवान भी ऐसा नहीं कहते कि आपके घर में जो है सब ला के दे दो। अगर भगवान ने आपको समर्थवान बनाया है तो सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, संत की सेवा करना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए। और यदि नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प जो भी है वो गुरु जी के चरणों में छोड़ के प्रणाम कर लेना चाहिए। जब भी गुरु प्रसन्न रहते हैं वो तो केवल आपको कुमार्ग से निकालकर आपको इस भव सागर से पार करने के लिए आपको भक्ति का मार्ग बताएंगे कि आप इस प्रकार भक्ति करिए तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। तो परमात्मा जिसको गुरु के वचनों में प्रेम है, गुरु के वचनों में विश्वास है, उसे परमात्मा अवश्य मिलेंगे, किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेंगे। चाहे वो मानव के रूप में मिल जाए, चाहे पक्षी के रूप में मिल जाए, चाहे किसी जीव के रूप में मिल जाए, लेकिन परमात्मा अवश्य मिलेंगे। उस परमात्मा को आपको, परमात्मा ऐसे नहीं कि राम जी आगे सामने खड़े हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे। ये वास्तव है कि भगवान आपको चतुर्भुज रूप में नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि आपके नेत्र उस लायक नहीं है कि आप उस रूप को भगवान के देख सकें। परमात्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा की कृपा को केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे कि वायु, हवा चलती है, आप हवा को देख सकते हैं, हवा को पकड़ के बता सकते हैं कि हवा है? नहीं। उसे आप क्या करते हैं? अनुभव, कि हवा चल रही है और हमें थोड़ा ठंडा महसूस हो रही है, तो आपने विचार किया कि हवा चल रही है। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा की कृपा को, परमात्मा के कृपा जो किया है उसके स्वरूप को आपको अनुभव करना पड़ेगा। उसकी कृपा को जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तो आप परमात्मा को नहीं जान सकते। वो अनुभव का विषय है। आपका अनुभव जितना सुंदर होगा उतना ही सुंदर आपका मन होगा। मन को सुंदर बनाइए और अपने अनुभव से भगवान का दर्शन करिए, भगवान का साक्षात्कार करिए। मंदिर जाइए, वहां भी अनुभव करिए कि परमात्मा हमारे साथ है। जब आप परमात्मा को हर क्षण अपने साथ मानेंगे कि है, वो परमात्मा कभी न कभी आपको यह एहसास दिलाएगा। जब आप अकेली अवस्था में होंगे, एकदम अकेले हो जाएंगे और उस समय परमात्मा का आभास यदि करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई ना कोई तो है। तो गुरु के वचनों में प्रेम होना चाहिए, गुरु दीक्षा सबको लेना चाहिए। मां सबरी को विश्वास था तो भगवान मिल गए, तो भगवान को आकर मारने की आवश्यकता नहीं थी,
लेकिन भगवान आए और अपना कार्य किया। केवल इसीलिए आए कि जो भक्त है उसे बताना चाहते थे कि मैं राक्षस को मारना तो मेरे एक पल का काम है, किसी भी राक्षस का वध करना एक पल का काम है। न तो सीता का हरण कर पाता, न ही कोई पाप कर पाता, मैं उसे पहले ही समाप्त कर देता, क्योंकि भगवान ही तो राक्षस को भी जन्म देते हैं और मानव को भी वही जन्म देते हैं, देवताओं को भी वही देते हैं। एक बार यही प्रश्न आया था कि महाराज जब परमात्मा जन्म देता है तो जन्म के समय ही मार दे, वो राक्षस बने ही क्यों? लेकिन पहले परमात्मा जन्म देता है, जन्म देने के बाद वो बड़ा होता है, फिर उसे वरदान देता है, फिर अत्याचार करता है, पाप करता है, फिर परमात्मा आते हैं, फिर मारते हैं। इतना लंबा क्यों भगवान ये प्रोसेस बनाए हैं? किसने पूछा था? महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि आप महाराज मुझे बताइए कि परमात्मा ऐसा क्यों करता है, पहले ही उस राक्षस का वध कर दे, उसको समाप्त कर दे। तो नारद जी ने बताया, देखो युधिष्ठिर, जैसे भक्ति लोग करते हैं, भक्ति करते हैं, आप भी पूजा करते हो, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में भी अंतर है, इनकी भक्ति में भी अंतर है, आपकी भी भक्ति में अंतर है। आपका भाव कुछ भक्ति का और होता है, हमारा कुछ और होता है, इनका कुछ और होता है। जब भक्ति में अंतर है तो भगवान की कृपा में क्यों अंतर नहीं होगा? जब आपकी भक्ति में अंतर है, भक्ति अलग है, तो भगवान की कृपा अलग क्यों नहीं होगी? भगवान कैसे एक समान सबको देख लेंगे? जिस प्रकार हमारी भक्ति होगी उसी प्रकार हमें फल प्राप्त होगा। युधिष्ठिर जी को नारद जी ने बताया कि भगवान, ये सब भगवान के बाएं हाथ का खेल है। भगवान जब चाहे जब किसी भी दैत्य का वध करते हैं, लेकिन परमात्मा अनायास ही किसी को दुख नहीं देता। परमात्मा अकारण किसी को दुख नहीं देता, वो तो अपने निज कर्म से हम दुख पाते हैं। रावण के पास सब कुछ था, विद्वान था, उसके जैसा विद्वान संसार में त्रैलोक्य में कोई नहीं है, न कोई था न कोई होगा, भूतो न भविष्यति, न भूत में कोई हुआ था और ना ही अब होगा। लेकिन इतना विद्वान होने के बाद, इतना ज्ञानवान होने के बाद भी उसने भक्ति छोड़कर भगवान से द्वेष किया, भगवान से विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसका मन भक्ति में नहीं लगता था, और यदि भक्ति में नहीं लगता तो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करता? भक्ति तो किया होगा। जब तो भगवान शिव ने उस पर कृपा की कि तुम त्रैलोक्य विजेता बनोगे, तुम्हारे ऊपर त्रैलोक्य विजेता होने के बाद तुमसे सब डरेंगे। उसके यहाँ बताया कि उसके राज्य में, उसके जहां पर वो बैठता था जिस सभा में, वहां सूर्य चंद्र शनि के ऊपर रावण पैर रख के बैठता था, और जब कोई मुहूर्त बनाना होता था तो वो बना लेता था। शनि को यहाँ कर देता था, राहु को ऊपर कर देता था, केतु को नीचे, वह मुहूर्त अपने आप ही बना लेता था। हनुमान जी गए, आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ देवताओं की क्या दुर्दशा है। और जो व्यक्ति पाप करता है, जो अनाचार करता है, जो अधर्म करता है, उसका अंत एक न एक दिन अवश्य होता है, और उसका अंत इतना भयावह होता है कि हम देख कर डर जाते हैं। अधर्म करने वाला व्यक्ति कभी, उसका जो अंत होगा इतना भयानक होगा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इसलिए आप सब भी प्रयत्न किया करिए कि आपके द्वारा कोई पाप ना हो। आपने अगर जीवन में इतना भी पाप किया है तो आपको फल तो भोगना है, ये निश्चय है। जब तक आप उसका भोग नहीं करोगे तो मुक्त नहीं हो सकते। आपको आना पड़ेगा, एक बार नहीं, बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक आप अपने उस कर्म को पूर्ण नहीं कर लोगे, जब तक आपको बार बार आना पड़ेगा, और बार बार जब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आप उस कर्म को भोग नहीं लोगे, जब तक आप मुक्त नहीं होगे। इसलिए हर जीवों पर दया करना चाहिए, हर प्राणी पर दया करना चाहिए। जो दया का भाव है वो हम सबसे समाप्त हो चुका है। हम किसी पर दया नहीं करते, दया का भाव समाप्त हो चुका है। दया नहीं करते, और दया नहीं करते तो आपके अंदर कोई भाव नहीं आते। भगवान कहते हैं कि जो दया है, आपके अंदर जो आचरण है, वो आचरण ही सबसे सुंदर होते हैं। व्यक्ति की पहचान किस चीज से होती है? आपके धन से, आपके वैभव से नहीं, आपके वैभव से और धन से आपको कोई